अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी 1.3x से चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 6 5 पहले हो चुका था। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72। उसने क्या कहा कि वाला साहब की और बेटी की प्लस करें इक्वल किसके 72 ईयर की। ठीक है, 6 ईयर अगो मतलब 6 साल पहले। वट वाज सन एज 6 ईयर अगो मतलब कि बेटे की 6 साल पहले क्या होगी एज। सोल्व लेट हमने फर्ज कर लिया एक्स एंड वाई बी द एज ऑफ फादर। फादर एक्स है और बेटा वाई है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि तरतीब से पहले फादर है तो फादर एक्स है, बाद में बेटा है तो बेटा वाई है। उसने क्या कहा था कि सम करना है, इन दोनों को प्लस किया, इक्वल किसके है 72 के। ठीक है, इसको क्वेश्चन हमने 1 का नेम दे दिया। अब उसने कहा 6 साल अगो पहले 6 ईयर अगो फादर एज मतलब कि एक्स में से -6 किया और सन एज और बेटे में से y -6। ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 है। अब क्या कि x-6 इक्वल 2 इंटू वाई -6। फादर हमारे पास क्या है x है, अब बेटा y है। x-6 2 मल्टीपल करें 2y-12। अब वेरिएबल वाली एक तरफ ले हैं जो हमने नाम दिए हुए हैं और कांस्टेंट एक तरफ। ये x-2y इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन 4 बन गई। हमने किसी एक की वैल्यू निकालनी, दूसरी ऑटोमेटिक हमारी निकल आनी। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 4 को माइनस करेंगे, 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x-2y इज इक्वल टू -6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। हमने क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं। साइन चेंज किया तो ये x x से कैंसिल हो गया और ये -2 -1 -3y बन गया। ये -78। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो -3 पे हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो y की वैल्यू है 26 ईयर। इसका मतलब बेटे की उम्र क्या आ गई 26 ईयर। हमने 6 ईयर और इससे पहले 6 साल पहले की निकाल ली तो हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3। जो हमने इक्वेशन 3 बेटे की बनाई हुई है, y की वैल्यू निकलाई, y की वैल्यू पुट करो। सन एज 26 जो निकली है -6, हम 6 से पहले जा रहे हैं ना, पहले ये 20 आएगी ईयर। ये आंसर बेटा 20। बेटे की उम्र क्या। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरा बोथ आर टोए फॉर रुपीज 15,000 and sold for rupees 15,000 20 rupees। what was her profit percentage। मतलब कि उसने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सेल में बेचना और कॉस्ट में खरीदना। ठीक है, ये दोनों प्राइसेस दी हुई हैं, हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। ये ध्यान ध्यान में रहे कि प्रॉफिट से आगे प्रॉफिट परसेंटेज निकाली जाती, पहले प्रॉफिट निकालेंगे उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। मतलब कि कॉस्ट प्राइस उसने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस 15,000। कॉस्ट प्राइस की शॉर्ट फॉर्म C.P भी लिखा जाता है, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस उसने दिया हुआ है सोल्ड फॉर रुपीज 1520। ये सेलिंग प्राइस है, इसको भी SP से शो किया जाता है, सेलिंग प्राइस। ये अक्सर हमारी मार्केट के अंदर ये उसके लिहाज से क्वेश्चन दिए जाते हैं। सेलिंग प्राइस, इसमें हम कितना हमें प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, हम पूछते हैं ना हमें कितनी छूट होगी ये चीज़ खरीदे तो वो बताते हैं 5% या 10%। ये उसके लिहाज से क्वेश्चन दिया। प्रॉफिट परसेंटेज हमने मालूम करना है। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेलिंग माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, सेलिंग प्राइस की माइनस कॉस्ट प्राइस
15,000, 20 माइनस 15,000। अब 20 प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट परसेंटेज बनाना है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब इस प्रॉफिट परसेंटेज किससे बनता है? जो हमारा प्रॉफिट निकला है वो ऊपर, और जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट जो हमारी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग तो हम मुनाफा लेके करते हैं, मुनाफा लेते हैं फिर हम उसको बेच रहे होते हैं, जो आपने खुद खरीदा होता है ना उस पर डिवाइड करना है, ठीक है, वो होती है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। अब परसेंटेज, हाँ ये कैसे हुआ? 100 परसेंटेज कैसे साथ लगाते हैं? ये देखें, 100 मल्टीप्लाई किया और 100 डिवाइड भी किया, और ये लग जाता है, और ये क्या बच गया? 1/100। ये होता है परसेंटेज के इक्वल। किसके इक्वल होता है? परसेंटेज के इक्वल। तो वो हमने परसेंटेज ये लगा दी, ये 100 ये वाला, ठीक है, ये हमारे परसेंटेज में बन गया। हाँ, आप डायरेक्ट ये काम नहीं करना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 परसेंटेज, ठीक है। अब वैल्यू कॉस्ट प्राइस की 15,000 और प्रॉफिट हमारा 20 निकला था। अब ये 20 क्रॉस कर दी। अब 20 को 15 पे डिवाइड करें, 1.333 सौ चलेगा, लेकिन आपने 3 तक लगा देनी है, 2 तक लगा दें और 7 परसेंटेज, ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, ये इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, मतलब 2 या 3 लाइंस पे है, तो लेकिन मैंने डायरेक्ट डाटा लिया और आंसर निकाला। एनुअल इनकम ऑफ द तैयब, जो उसकी 1 साल की इनकम है ना, वो कितनी है? 9,60,000, ठीक है। एनुअल इनकम ऑफ तैयब 9,60,000। अब एक्सपेक्टेड अमाउंट वो कितनी है? 1,30,000, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट हम निकालेंगे खुद, वो कैसे निकलेगी? एनुअल इनकम ऑफ द ईयर माइनस एक्सपेक्टेड अमाउंट, एंड ये एनुअल इनकम से एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालो, ये निकलेगा टैक्सेबल अमाउंट, जो टैक्स वो देता है, ठीक है। अब रेट ऑफ टैक्स उसने पूछा, कितना रेट ऑफ टैक्स लगता है इसको, वो है 0.75%। अब अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स निकालने के लिए हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट निकली थी हमारी, वो 8,30,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ टैक्स, मल्टीप्लाई किया। अब एक दफा में तो हमने परसेंटेज निकाला था, परसेंटेज हमारी क्या होती है? इज इक्वल टू 1/100, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब ये 20 से क्रॉस होगी, जो वैल्यूज बच गई वो हमने नीचे राइट कर दी। अब ये डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, हमने 20 और नीचे लगाई, तो ये 20 भी क्रॉस, जब ये 83 मल्टीप्लाई 75 मल्टीपल होंगे तो ये आ जाएगा तैयब हैज टू पे रुपीज 6,225 रुपीज एज टैक्स, टैक्स के लिए कितने दे रहा है? 6,225 तैयब, ये इसका आंसर। एक्सरसाइज 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट है 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअल। एक साल पे एनुअल जो कंपाउंड है 14% रेट मतलब के आपको आर दिया गया है, ठीक है, और 1 ईयर मतलब कि टी दिया गया है, और ये रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है, ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। हमने मालूम करना है जी प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 3,75,000, पी से शो किया जाता है टाइम, टी से 1 ईयर, 1 ईयर दिया हुआ, ठीक है। रेट हमारे पास आर से शो होता है और 14%। हमने निकालना क्या है? फाइंड मार्क, कंपाउंड मार्क। अब कंपाउंड मार्क अब हमने आई से शो किया है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर मार्कअप, आफ्टर इससे पहले वाला, ठीक है, आफ्टर ए, इसको मैंने ए का नाम दिया है, तो ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस रेट परसेंटेज पावर टी है। अब पी की वैल्यू हमने पुट कर दी 3,75,000 मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस ये 14% था, तो मैंने परसेंटेज खत्म किया, बटे में 100 लग गया, और टी हमारे पास 1 था तो 1 लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा 3,75,000 मल्टीप्लाई 1.14 मल्टीप्लाई हो, तो ये हमारा क्या आया, मार्क अप ए हमारे पास आया 4,27,500 रुपये। तो ये हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना, तो कंपाउंड मार्कअप किसके इक्वल है, ए माइनस पी। ये ए मतलब कि जो हमने निकाली है अभी वैल्यू मार्कअप, ये अब माइनस बी प्रिंसिपल अमाउंट, ये मार्क अप लगाई वैल्यूज और माइनस प्रिंसिपल वैल्यूज, ये क्या है, फिर 2,500, ठीक है, ये वैल्यू है हमारी, ये ही होगी। सो द कंपाउंड मार्कअप 52,500।